तो आज हम बात करते हैं बच्चे कि कौन कौन से ऑपरेशंस अलाउड है टपल में, क्योंकि टपल आपका इम्यूटेबल होता है। तो सारे ऑपरेशंस जो कि ऑब्जेक्ट सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं टपल में। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है टपल में। अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 4 ऑपरेटर्स हैं जो कि अलाउड है। पहला है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, दूसरा है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और फोर्थ है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास हमने पढ़ा हुआ था इन और नॉट इन। अगर हम इन की बात करें, सपोज दैट हमारे पास एक टपल पड़ा हुआ है ए, और ए में आपके पास टपल में पड़ा हुआ है 2, 3, 4, 7, 12। अब मैंने बोला कि 2 इन ए, तो अगर 2 ए में है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर मैं बोलूं 2 नॉट इन ए, अब क्या है, 2 तो आपका ए में देखो है, 2 ए में है, तो नॉट इन ए बोलोगे तो फॉल्स आएगा। इट मींस अगर आप इन बोलते हो और अगर वो वैल्यू है प्रेजेंट तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और नॉट इन के केस में जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो नहीं मिला तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो जैसे कि देखो, अगर हम एग्जांपल देखें तो मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे पास टपल में इन और नॉट इन अलाउड है। तो कैसे चेक करेगा, क्योंकि ये कोई भी सीक्वेंस को चेंज नहीं कर रहा, बस सिंपल रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर रहा है। जैसे कि देखो, अगर मैंने टपल लिया T1, इसके अंदर मैंने लिया APPLE, एप्पल लिया। अब मैंने बोला प्रिंट A इन T1, तो आप देखो A T1 में है, प्रेजेंट है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। फिर मैंने बोला प्रिंट B इन T1, प्रिंट B इन T1, तो देखो B आपका इस टपल में नहीं है, इसलिए रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। फिर मैंने बोला प्रिंट G नॉट इन T1। अब आप अगर देखोगे तो G आपका सही में नहीं है इसमें। अब G सही में नहीं है तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू, क्योंकि आप बोल ही रहे हो कि G नॉट इन T1, G T1 में नहीं होना चाहिए, तो नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा। अब हम बात करते हैं कॉन्केटिनेशन की। तो याद करो, हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते थे। जैसे हमारे पास S1 लिखा हुआ है और S1 में लिखा हुआ है अमित, ठीक है, S1 स्ट्रिंग लिया मैंने, अमित लिखा हुआ है, और एक लिया S2 और S2 में लिख दिया मैंने अमित और शर्मा। तो जब मैं अगर इसको कॉन्केटिनेट करूंगा, कॉन्केटिनेट मतलब मैं ऐड करूंगा, कॉन्केटिनेशन के लिए भी हमको प्लस ऑपरेटर की यूज करना पड़ता है। तो जब हम इसको S1 प्लस S2 करेंगे तो आएगा अमित, अमित के बाद आ जाएगा शर्मा। ठीक है, तो वैसे ही आप टपल को कॉन्केटिनेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो 1 2 3 एक टपल है, ठीक है, और दूसरा आपका टपल 4 5 6 है, तो जब आप इनको कॉन्केटिनेट करोगे, मतलब प्लस लगाओगे, तो ये ऐड नहीं होंगे, दोनों कॉन्केटिनेट होंगे। कॉन्केटिनेट मतलब पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, उसके साथ आ जाएगा 4 5 और 6, मतलब एडिशन ऑपरेशन आप टपल में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो दो टपल क्या हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप सिंपल प्लस ऑपरेटर यूज करोगे, बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अलाउड नहीं होते हैं टपल्स पे। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अलाउड है। लेकिन अगर आप देखो तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अलाउड है वो किस टर्म में, अगर आपने बोला कि इस टपल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब है 3 बार रिपीट कर दो, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 3, फिर आ जाएगा 1 2 3, और फिर आ जाएगा 1 2 3। मल्टीप्लाई एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते हुए रिपीटेशन करता है। लेकिन रिपीटेशन अगर आपको करवाना है तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल से। अगर आपका लिखा हुआ a इक्वल टू 135 और b इक्वल टू 246, आपने बोला c इक्वल टू a प्लस b, इट मीन ए टपल है, पहला टपल, ये आपका दूसरा टपल है। जब आपने a प्लस बी बोला और जब आप प्रिंट c बोलोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 135 और 246। ठीक है, फिर आपने बोला a इक्वल टू 10 20 30, b इक्वल टू राजेश गणेश निशांत बोला, और आपने बोला c इक्वल टू a प्लस बी। जब आप प्रिंट c करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 20 30, राजेश गणेश और निशांत। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर आप देखो तो जब आप कॉन्केटिनेट कर रहे हो तो टपल हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, इसका मतलब आप इसमें इंटीजर भी रख सकते हो, एक साथ स्ट्रिंग भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, खुद टपल रख सकते हो, या लिस्ट रख सकते हो। तो ये अलाउड है क्योंकि ये हेट्रोजीनियस नेचर का है।
तो एक साथ कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया जो मल्टीप्लीकेशन है वो अलाउड तो है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का सिंपल काम यहां क्या है, आप क्या, जब भी आप यहां कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का यूज करोगे, उतने टाइम उस टपल को रिपीट कर देगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 10 20 30, अब आपने बोला b इक्वल टू a इंटू 3। जैसे ही आप प्रिंट b बोलोगे तो देखो a इंटू 3 का मतलब है 3 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। तो देखो 10 20 30 वन टाइम, देन 10 20 30 सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम 10 20 30 आ गया। लेकिन जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन, जो मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है वो आपका हर समय इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट नहीं ले सकते। जैसे मैंने बोला b इक्वल टू a इंटू 3.0, एरर आएगा, टाइप एरर। तो it can't multiply sequence by non integer of type float, float नहीं ले सकते, इंटीजर ही लेना पड़ेगा। दूसरे स्टाइल से आप अगर इसको करना चाहो, a इक्वल टू 10 20 30 लिखा, b इक्वल टू आपने 2 बोला, अब आपने बोला c इक्वल टू a इंटू b, a इंटू b का मतलब 10 20 30 है, और आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई 2 कर रहे हो। मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या हुआ, सिंपल, आप इसको 2 टाइम रिपीट करना चाहते हो, तो देखो पहला 10 20 30, देन दूसरा 10 20 30। अब आगे बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपके अलाउड है टपल्स के साथ। एक कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपका एक टपल है x1 x2 x3, ठीक है, और दूसरा आपका टपल है y1 y2 y3, ठीक है, y1 y2 और y3, ठीक है। तो देखो ये कंपेयर क्या होगा, x1 y1 से कंपेयर होगा, x2 y2 से कंपेयर होगा, और x3 y3 से कंपेयर होगा। x1 y1 से जब कंपेयर होगा तो ये कब तक कंपेयर होगा, अगर x1 y1 से कंपेयर होने के बाद इक्वल आते हैं तो आगे बढ़ेगा, फिर इक्वल आता है x2 y2 भी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इनइक्वल जहां आ जाए, दोनों इक्वल ना हो, वहीं वो रुक जाएगा, वहीं से रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जो कंपैरिजन होगा वो सेम इंडेक्स पे कंपेयर होता है, ठीक है, कंपैरिजन सेम इंडेक्स पे होता है, और एक कब तक चलता रहता है, जब तक कि इक्वल वैल्यूज आते जाएं। अगर इक्वल नहीं मिलेंगे वही रिजल्ट आ जाएगा। और सब्सिक्वेंट एलिमेंट को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, भले ही बड़ी वैल्यू मिल जाए। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे लिखा हुआ है a इक्वल टू 1 2 3, आपने लिखा 1 2 3, फिर आपका दूसरा है b इक्वल टू 1 3 4, ठीक है। अब चेक होगा, देखो कैसे आपको चेक करना है a लेस देन b। तो पहले कंडीशन में देखो 1 लेस देन 1, यहां इक्वल है, आगे चेक करेगा। 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, बस यही रुक जाएगा, पहली इनइक्वालिटी मिली यही रुक जाएगा। 2 लेस देन 3 होता है, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न आ जाएगा ट्रू। अब आपको चेक करना है 1 2 5 और 1 3 4, ठीक है। आपने 1 को 1 से चेक किया, इक्वल है, आगे बढ़ेगा। 2 लेस देन 3, कंडीशन फिर ट्रू, ट्रू आ गया। फिर 1 6 5 1 3 और 4, पहला इक्वल है, आगे बढ़ेगा। 6 लेस देन 3 होता है क्या, नहीं, तो फॉल्स आ गया, क्योंकि आप लेस देन चेक कर रहे थे। फिर आपका है 1 3 2 1 2 3, पहला इक्वल है, आगे बढ़ेगा। 3 ग्रेटर देन 2 होता है क्या, नहीं, तो फॉल्स। सॉरी, 3 लेस देन 2 होता है क्या, नहीं, क्योंकि आपको a लेस देन b चेक करना है, तो 3 लेस देन 2 तो नहीं होता है, तो फॉल्स आ गया। अब आपका अगला है 1 2 3 और है 1 2 3 4। तो अगर आप देखो 1 इक्वल है, आगे बढ़ा, 2 इक्वल है, आगे बढ़ गया, 3 भी इक्वल है तो आगे बढ़ गया। अब जिसके पास वैल्यू नहीं होती है उसको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है हर समय छोटी वैल्यू मानता है, तो यहां जो वैल्यू पड़ी होगी कुछ भी नहीं है तो ये छोटा होगा, जो भी यहां वैल्यू पड़ी हुई है। इसीलिए a लेस देन b ट्रू है, क्योंकि यहां वैल्यू ही नहीं है और यहां वैल्यू 4 पड़ी हुई है, तो यहां कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसलिए छोटा मानेगा, तो इसलिए ट्रू आएगा। इस केस में देखें 1 2 3, चेक किससे करेगा, 1 2 3 से। पहला चेक करेगा a लेस देन b है क्या, नहीं, दोनों इक्वल है ना, a लेस देन b है क्या, नहीं, a लेस देन b है क्या, नहीं, तो रिटर्न क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि तीनों इक्वल मिले, कहीं इनइक्वालिटी मिली नहीं। तो देखो कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं मिली तो मैं पूरे सीक्वेंस तक चेक किया, जब तक कि इनइक्वालिटी ना मिले, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये आपका सिंपल एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन दूसरा लाइन जो लिखा है b इक्वल टू 0, इसको पाइथन का इंटरप्रेटर इंटीजर मानेगा, क्योंकि कॉमा नहीं लगा हुआ है। 0 के बाद अगर कॉमा लग जाए तो इसको टपल मान लेगा। ध्यान रखो, मैंने आपको पहले ही बताया है, सिंपल 0 है तो उसको पाइथन का इंटरप्रेटर क्या मानेगा, इंटीजर। तो लिस्ट को, सॉरी, एम्प्टी लिस्ट मतलब यहां लिस्ट नहीं है, ये टपल है, तो एम्प्टी टपल या सिंपल टपल और इंटीजर आपस में कंपैरेबल नहीं है, इसलिए हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, एरर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, ये एम्प्टी आपका टपल हो गया, एम्प्टी टपल,
अब मैंने 0 कॉमा कर दिया, तो अब आपका ये टपल हो गया। अब आपका ये टपल हो गया, ध्यान रखो। अब ये आपका टपल है, तो चेक करेगा तो यहां तो कोई वैल्यू ही नहीं है और यहां वैल्यू 0 पड़ी है। जहां वैल्यू नहीं है उसको तो छोटा ही मानेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, इसलिए a लेस देन b आपका ट्रू होगा। और यहां इसलिए चल रहा है क्योंकि 0 कॉमा लग गया, उसको पाइथन का इंटरप्रेटर टपल मानेगा और इसको एम्प्टी टपल तो मान ही रहा है। यहां सिंपल 0 लिखा हुआ था तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको इंटीजर मानेगा, ध्यान रखना। कॉमा लगा, एक कॉमा भी लग गया, इसका मतलब वो टपल हो गया। अब जब आपने बोला 1,2 और यहां लिख दिया आपने 1 2, अगर आप देखो इस टपल में इंटीजर वैल्यूज हैं और इस टपल में स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो ये दोनों आपस में कंपैरेबल नहीं है, इसलिए नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग टाइप एरर आएगा। लेकिन मैं ऐसा कर दूं कि 1 1 और 1 2, तो ये चलेगा। अब कंपेरेबल है, देखो 1, क्योंकि कैसे कंपेयर होता है, पहला इंडेक्स पहले से, दूसरा इंडेक्स दूसरे से, ये तो मैच हो गया, आगे बढ़ेगा। अब देखो आगे जब बढ़ेगा तो ओ लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है टी, ओ से ओ एनी से ओ उठाएगा क्योंकि टपल है ना, तो ओ पिक हो गया, यहां से टी पिक हो गया। तो अगर आप देखो तो जो ओ पिक होगा तो ओ की आस्काई वैल्यू या यूनिकोड जो होगा वो टी के आस्काई वैल्यू से छोटी होगी, इसीलिए ए लेस देन बी आपका ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कंपेयर करोगे तो बट ऑब्वियस है वो उसके यूनिकोड या आस्काई वैल्यू से चेक होगा। अब यहां देखो तो ओ स्मॉल लेटर है, टी स्मॉल लेटर है, ओ का आस्काई वैल्यू है यूनिकोड वैल्यू, टी के आस्काई वैल्यू है यूनिकोड वैल्यू से छोटा होता है, इसलिए ए लेस देन बी आपका ट्रू आएगा।